आज कल परसों विगत टुमोरो 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 19 जिला में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। 19 जिला में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और पूरे देशवासियों को धन्यवाद। लेकिन हमको धन्यवाद देते हुए हमको शर्म भी लगता है। क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए, ये बात आप सुना होगा। मोहन यादव जी का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक आधार मध्य प्रदेश में नहीं है। वे भाजपा में थे, भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलने का जो वादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का, उसके तहत इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन थोड़े दिनों के लिए हम मुख्यमंत्री बने तो महात्मा गांधी से भी ऊपर हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री ये भाजपाई हैं, ये भाजपाई सहयोगी हैं, ये भाजपाई सहयोगी हैं, वे भाजपाई हैं। लेकिन दोनों ने वह क्या कहते हैं, झूलता हुआ पुल और सैकड़ों नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों को जहरीली शराब से मार दिया गया। ये गुजरात के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री तो महात्मा गांधी भी इनके नज़दीक में छोटे हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने तो महात्मा गांधी भी छोटे हो गए। इनसे बड़ा महात्मा कोई धरती पर हो ही नहीं सकता कभी। ये सुप्रीम कोर्ट गए तो जातिगत गणना का अधिकार तुरंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हाई कोर्ट नहीं मानता है तो हम तुरंत स्वीकार करते हैं, हम सुनवाई करेंगे। पुलवा गिर गया, 50,000 करोड़ का, नहीं प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला, कुछ भी नहीं कुछ बोला। और कम से कम 2-4 हज़ार लोग जहरीली शराब से मर गए। इनके मन में क्या है? इनके मन में तो बच्चा ही पढ़ लेगा। इनके मन में कौन विद्वान तो थोड़े हैं। तुलसीदास जी विद्वान थे तो राम पर लिखे। हरजंजन ने गाथा गाया, रामायण पढ़ा। हरजंजन भी बच्चा भी राम को जानता है। तो इतना बड़ा तो ये शराब पर प्रतिबंध लगा करके 2-4 हज़ार लोगों को काल के गाल में भेज दिए और ऊफ भी नहीं किए। ये जो रामचरितमानस है, इसके पहले वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे। उसके पहले कहानी है, वे बहुत बड़ा अंगुलीमाल डाकू हुआ करते थे। तो जब उसने अपने अपराध से तौबा किया, उफ किया, हमने मानवता को कहर बरपाया। जब आप अपराध करते हैं तो एक दिन आपको आत्मज्ञान होता है कि भाई हम अपराध कर रहे हैं, भाई अपराध किसके लिए कर रहे हैं। तो उसने आत्मग्लानि किया। तो राम नाम का जब शुरू किया नारद जी के बात पर, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन ये ऊफ नहीं किए। हजार लोग मर गए। हजार लोग बिहार में जहरीली शराब से मर गया, घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन हम तो मर जाएगा तो हम शराब पर पिएगा तो मरेगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी सैकड़ों को खा गए।
झुलता हुआ पुलवा, झुलता हुआ पुल और शराब दोनों के बीच में गुजरात को कुचल दिया मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सड़क में नाला है, नाला में सड़क है, उससे भी हो जाता है तो 50,000 का आएगा पुल। अब यह भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं किया। तो अभी 2 दिन पहले अखबार में आया है क्या, अब पटना हाई कोर्ट सुनेगा सड़क में कोई खराबी हो गया, सड़क कहीं पुलवा कहीं गिर गया तो अब पटना हाई कोर्ट सुनेगा। अब तो काहे नहीं सुनेगा, अब चुनाव, विधानसभा का चुनाव इसी साल में है, अब तो सुनबे करेगा। 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में दायर है। 2020 में चुनाव हुआ था ना, तो वहाँ पर चुनाव हुआ था, चुनाव में धांधली हुई तो तेजस्वी यादव जी उनके गठबंधन ने 29-30 याचिकाएँ दायर की, लेकिन 5 साल में कहाँ सुनवाई हुई। तो अब भ्रष्टाचार को नया पैगाम देने के लिए अब हाईकोर्ट भी सुनेगा भ्रष्टाचार का। एक समय में सुप्रीम कोर्ट गए थे कुछ व्यक्ति, वह पंजाब से आते थे, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, तो उन्होंने उनके जब नीतीश कुमार जी का फाइल देखा तो कहा कि उस याचिका दायर करने वाले पर 5 लाख जुर्माना, 3 महीने का जेल मिलेगा, नहीं तो याचिकाएँ वापस करो। उन्हें सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं सुन रहा है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री का कि ऊपर एक भी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना है। पटना हाई कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, पटना हाई कोर्ट की तो ये तो चुप ही है सदा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है इनके विरुद्ध में कोई भी याचिकाएँ। अब ये महात्मा गांधी बन गए, नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी से बहुत ऊपर बन गए, और ये गुजरात के मुख्यमंत्री महात्मा गांधी से बहुत ऊपर बन गए। अब मोहन यादव जी भी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, अब वे भी शराब पर प्रतिबंध लगाए। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपको मैं बता देना चाहूँ, महात्मा गांधी जब भारत में आंदोलन करते थे तो वे चाय नहीं पीते थे। अंग्रेज के साथ उनका वार्ता होता था, बातचीत होती थी, तो उन व्यवस्था कर दिया करते थे महात्मा गांधी, जो भाई उनको चाय पिलाना जरूरत है। हम चाय पीते हैं, अगर हम आपके यहाँ गए, हमको चाय नहीं पिलाए तो हम तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। हम चाय पीते हैं, अगर आपके यहाँ गए, हम चाय नहीं पियेंगे सुबह में 9 बजे के पहले, 8 बजे के पहले, तो हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो नशा भी इसी प्रकार का होता है। नशा तो उत्तर प्रदेश में शराब फ्री है, कहाँ कोई रंगदारी टैक्स करता है, कहाँ कोई बदमाशी करता है, वह व्यक्तिगत मामला है। शराब पीना किसी प्रकार का नशा पर रोक होना चाहिए, लेकिन नशा शराब पर तो रोक हुआ, वो ड्रग कहाँ से ड्रग का इजाद हुआ। पूरे भारत में ड्रग को नहीं जानता था, बम्बई में 2-4 लोग जानते थे। और ये शराब पर जो प्रतिबंध लगाए तो ड्रग का सौदा पूरे भारत में बच्चे स्कूली बच्चे 8वां 9वां का 7वां का 6ठा का 5वां का विद्यार्थी को अब ड्रग का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। शराब पर प्रतिबंध हुआ तो ड्रग का सौदा व्यापार अच्छा चला। तो अब मोहन यादव जी भी शराब पर प्रतिबंध लगाए, आपको भी बधाई हो, आप भी महात्मा गांधी बन जाइए। बिहार के मुख्यमंत्री भी महात्मा गांधी से ऊपर बन गए, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी महात्मा गांधी से ऊपर बन गए, अब आप भी उस लिस्ट में आ गए और आपको बधाई हो। अब केंद्र सरकार क्या करती है, वह मनीष सिसोदिया, केजरीवाल पर यह प्रतिबंध लगाते हैं कि इनके पास में पैसा है। ईडी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। ईडी, वैसे भी मैंने पहले कहा था, जो व्यक्ति सड़क पर है, रिटायर व्यक्ति आपका चरण काहे धोएगा। रिटायर व्यक्ति किसी प्रधानमंत्री का, किसी मंत्री का चरण काहे धोएगा।
हम अपना भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हमको पद पर बैठे रहना है, भ्रष्टाचार जो हमको उसको बचाने के लिए तो वे दे देते हैं। और जो IAS जो ड्यूटी में है वह प्रधानमंत्री या किसी भी परिस्थिति में अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ता है। जब हम नौकरी करते हैं तो हम नियम के तहत ही किसी का बात मानेंगे, किसी का आदेश मानेंगे। आज जब हमको अनुकंपा पर नौकरी होगा, क्या कहते हैं, वो सेवा विस्तार होगा, तब तो हम दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे। और केजरीवाल को क्या कहते हैं, वो मनीष सिसोदिया को पद से हटाने के लिए हम क्या नहीं कर देंगे, सत्येंद्र जैन को जेल में देंगे। और सभी भाजपाई साफ सुथरा है। वे जहाँ पर मौत होता है हजार हजार का, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जहरीली शराब से मरा तो, और उससे पैसा का योजना बनाया, शराब से पैसा कमाया। वह तो किसी को मारा नहीं, वह तो किसी जहाँ पर मार दिया गया गुजरात में, बिहार में जहरीली शराब से, उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? उस पर क्या कार्रवाई किया आप? देश पूछता है आपसे, और इस पर हम चुप हो जाते हैं। और केजरीवाल जी के पैसा अभी कौन बघेल हैं, उनके ऊपर ईडी ने छापा मारे में क्या उसको मुख्य अभियुक्त बना लिया। तो वे अनुकंपित व्यक्ति हैं, वे दया के पात्र हैं, तो वे प्रधानमंत्री को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। वह तुरंत पुलवा गिर जाता है, ये सब बोलते क्यों नहीं है? 50,000 करोड़ का पुलवा गिरा, काहे नहीं बोले मुख्य प्रधानमंत्री जी? तो ये अब मोहन यादव जी भी शराब पर प्रतिबंध लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में, महात्मा गांधी बन जाएंगे। शुद्ध नदी थोड़े जल बो रहा है। थैंक गॉड।